कठोरताओं को दरकिनार कर, साधकता के हर नियम को दूर कर, करुणा के आंचल में छिपा कर के हमें पाला है, अपना ममतामयी आंचल दिया है। जब भी हम परेशान हुए हैं, जब भी हम विचारों के झंझावात में उलझे हैं, महाराज जी ने अपना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दिया है। ये तो समाधि के पहले की बात थी, लेकिन समाधि के बाद भी महाराज जी वैसे ही हमें आज भी प्रेरणाएं दे रहे हैं। हमारी आंखों से एक आंसू गिरने से पहले ही वो साधना में आकर के उसे सहेज लेते हैं। हम कभी दुविधा में होकर के दुख में एक आह भी नहीं निकालते कि महाराज जी पहले ही साक्षात प्रकट होकर के हमारे उस दुख को दूर कर देते हैं। तो हम अभी भावों से भी नहीं पुकारते कि महाराज जी पहले ही आकर के हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। इतने दिव्य हैं हमारे महाराज जी और इतने करुणा के अवतार से युक्त हैं। और महाराज जी ऐसे परीक्षक हैं। भक्ति के काल में परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन वो ऐसी परीक्षा लेते हैं, ऐसी परीक्षा कि अपना क्वेश्चन पेपर भी पहले ही लीक कर देते हैं। अपने भजनों में आने वाली परिस्थितियों को महाराज जी ने हूबहू अपने शब्दों में लिखा है और हमें बताया है कि किन किन परिस्थितियों में से हमें निकलना पड़ेगा। और केवल इतना नहीं, महाराज जी ने उसमें से निकलने का समाधान भी हमें बताया है, हमें सॉल्यूशन भी दिया है, यानी हर क्वेश्चन का आंसर भी हमें महाराज जी खुद बता करके गए हैं। और आज जो भजन आप सुनने जा रहे हैं, ये महाराज जी की उन्हीं दिव्य प्रेरणाओं की एक कड़ी है। जहां महाराज जी ने अपना करुणामयी आंचल हम सबको दिया, वहीं महाराज जी ने अपने हर शिष्य के लिए स्वप्न संजोए हैं, हर शिष्य के लिए आशाएं लगाई हैं। कहीं महाराज जी ने अपने शब्दों में कहा, प्रभु तुम्हारे नैन तारे पूत बनकर जाएंगे हम, विश्व के हर देश में गुरुदूत बनकर जाएंगे हम। ये महाराज जी की हमारे प्रति आशाएं हैं। कहीं उन्होंने कहा, बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। ये महाराज जी की आशाएं हैं। और कौन कौन सी आशाएं हैं जो महाराज जी ने हमसे लगाई हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस भजन में मिलेगा। महाराज जी ने करुणा दी, महाराज जी ने प्रेम दिया, लेकिन हम महाराज जी के प्रेम को उनकी कमजोरी समझ के अवगुणों को और अपने भीतर धारण करते गए और इतने अवगुणों से भर गए कि महाराज जी को ये बात लिखनी पड़ी, जिनको समझ नहीं आएंगी समझाइश की बातें, उन्हें बदलने तुली हुई हैं आशुतोष की लातें। वो कौन सी लातें हैं, वो कौन सा समय है, वो कौन सी रात है जिसका महाराज जी ने अपने भजनों में वर्णन किया। रात हो कितनी भयंकर, वायु का विकराल हो स्तर। ये कौन सी रात है, इस रात का वर्णन है इस भजन में, इन प्रश्नों का उत्तर है इस भजन में। हमने कितनी ही बार मंचों से ये सुना है, जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरो में वो अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ से। जो जुड़ जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन वो क्या बन जाएंगे, महाराज जी उन्हें क्या बना देंगे, उसकी एक झलक है इस भजन में, जो भजन आप सुनने जा रहे हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है आपकी तार्किक बुद्धि के मन में तर्क की कोपलें फूट रही हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज जी किसी को अनुभव में आकर के कैसे लिखवा सकते हैं, ये तो मन घड़ंत है, ये सत्य नहीं हो सकता, ये कल्पना है। लेकिन सज्जनों, अगर आज हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऐसे विचार आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सावधान। क्योंकि भक्ति के जिस पथ के पथिक हम बन चुके हैं, इस सफर की शुरुआत ही ईश्वर के दर्शन से हुई थी। वो ईश्वर दर्शन जिसे तर्कों से समझा नहीं जा सकता, तो उस पथ के अनुभवों को हम तर्कों से कैसे समझ सकते हैं। इतिहास साक्षी है, अध्यात्म पथ में ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं भक्तों को जिन्हें तर्कों से कभी भी समझा नहीं जा सकता। आज तक हमने यही सुना है, आग जलाने का काम करती है, लेकिन क्या कोई बुद्धि का तर्क ऐसा है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि जब प्रहलाद को आग में डाला गया तो वो जल समान शीतल कैसे हो गई। आज तक हमने ये सुना है कि जड़ वस्तु में वृद्धि नहीं होती। क्या कोई महाविद्वान इस बात को अपने तर्क से सिद्ध कर सकता है कि जब द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा तो उसके चीर का वर्धन कैसे हो गया। आज तक हमने ये सुना है कि जल डुबोने का काम करता है, लेकिन क्या किसी के तर्क में इतनी शक्ति है जो इस तथ्य को साबित कर सके कि जब कबीर को जल में फेंका गया तो वो पार कैसे हो गए। सज्जनों, अध्यात्म मार्ग तर्कों का नहीं है। एक तो वो कलयुग की मीरा थी
जिसे विरोधियों ने विष भी यह कहकर दे दिया कि ये कृष्ण का चरणामृत है, उसने श्रद्धा युक्त होकर के उस विष को भी पिया तो वो चरणामृत बन गया। और एक हम हैं जिन्हें अनुभवों का अमृत भी अमृत कहकर ही दिया जाता है, और हम अपने कुतर्क लड़ा करके उस अनुभव को भी विष बना देते हैं, उस अमृत को भी विष बना देते हैं। ये कैसा शिष्यत्व है हमारा, कैसा शिष्यत्व है सज्जनों हमारा। जानते हैं सबका कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है जो आपने कितनी बार मन से सुना है, साधना का ना होना। और इस भजन में भी महाराज जी यही संकेत बार बार दे रहे हैं। सज्जनों, श्रद्धा और विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी हाट से मिलती हो जहां जाकर के आप इसे खरीद लें। इसे कमाया जाता है, इसे अर्जित किया जाता है अपने तप के साथ।